क्योंकि जब अगर बैठक में कुछ होगा तो उसकी निश्चित पीसी होगी, और अनायास बातों से कुछ भी विश्वास मत रखिए। जो होगा वो सरकार सबसे पहले घोषणा करेगी, क्योंकि जब भी सरकार घोषणा करेगी तो सबसे पहले सामने आएगी एक बड़ा ऐलान है, और हर कैबिनेट मीटिंग के पहले उम्मीद होती है। लोगों को भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसे पर ही एक उम्मीद कायम होती है। विक्रम सिंह, आज प्रधानमंत्री जी ने, हम विक्रम सिंह के साथ जब कभी जुड़ते हैं तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या लगता है कि जगदम्बिका पाल जुड़ गए हमारे साथ एकाएक, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के और सांसद हैं डुमरियागंज के। पूरा हूबहू तस्वीर खिंच के आ जाती है और हम घबरा जाते हैं। वो भी ऐसा ही कुर्ता पहनते हैं और विक्रम सिंह भी पहन लेते हैं। हमारे साथ तारकेश्वर साई जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। और सीधा विक्रम सिंह से सवाल। विक्रम सिंह, कल बैठक है कैबिनेट की, आज आनन फानन में मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ा, विवाद बढ़ चुका है आपसी, और कल कई चीजें केशव प्रसाद मौर्य पहली बार खुलकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और आज मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से मिलने का वक्त मांगना पड़ा। यह 4 जून के बाद पहली घटना थी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें समय दिया, मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद क्या निकला है इस पर भी हम बातचीत में लगे हैं कि पता लगे। कल कैबिनेट की बैठक है और शायद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है तो इस सब चीजों पर चर्चा हुई हो, कुछ बात की बात बनी हो। क्या कहेंगे कल की बैठक को लेकर? मेरा तो मानना है, मेरी अपील है सरकार से, मेरी गुजारिश है कि कल की बैठक में जो केशव प्रसाद मौर्य जी से सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, कल वो अगर बैठक में जाएंगे तो निश्चित रूप से पहला उनका कमेंट होगा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक को दिया जाए। जब तक आप नियमित नहीं कर रहे हो, इन्हें ऐसा मानदेय इनका करिए जिससे इनका परिवार चले। और उन्होंने तो अपनी बैठक में कई अधिकारियों से यह सवाल किया, क्या आपका पिछले 7 वर्ष में या पिछले 10 वर्ष में कोई मानदेय नहीं बढ़ा, वेतन नहीं बढ़ा, टीए नहीं लगा, डीए नहीं मिला? जब ये सब तरीका अगर सवाल होने लगे तो निश्चित रूप से कुछ टाइट है मामला। विक्रम सिंह, फिर मैं साई जी के पास पहुंचूंगा। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय तारकेश्वर साई जी को भी सादर प्रणाम। सर, कैबिनेट बैठक ये तो एक रूटीन वर्क है, और हालांकि हम लोग आशावादी लोग हैं, और जिस प्रकार से बातें चल रही थी, जिस प्रकार से प्रयासें चल रही थी, तो हम लोग इसी आशा और उम्मीद करेंगे कि कल की कैबिनेट बैठक में अनुदेशकों का भी मामला हो, और कल के कैबिनेट बैठक आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। अनुदेशकों का भी जो भी समस्या है उसके समाधान संबंधित फाइल वहां भी पेश हो और उस पर निर्णय हो, ऐसा हम लोग आशा करेंगे, और आशा करना भी चाहिए कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहा है, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक माननीय श्री चंद्र शर्मा जी का जिस प्रकार से प्रयास रहा है, भगीरथी प्रयास रहा है, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी का जिस प्रकार से प्रयास रहा है, गोरखपुर फैजाबाद के माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का जिस प्रकार से प्रयास है, ध्रुव त्रिपाठी जी का जिस प्रकार से प्रयास है, उमेश द्विवेदी जी का जिस प्रकार से प्रयास है, और भी तमाम शिक्षक और स्नातक विधायक हैं, उन सब का प्रयास है। तो हम लोग आशा और उम्मीद करेंगे कि कल की कैबिनेट बैठक, हालांकि एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है कि जब आचार संहिता लगी है तो कैसे कैबिनेट की बैठक होगी,
ये भी एक बहुत बड़ा, जहां तक मुझे विक्रम सिंह कल से देख रहे हो, बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों को दिवाली पे सब कुछ गिफ्ट कर दिया। बिहार में भी 4 से 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, कल ही किया है, दिवाली से 2 दिन पहले किया है। सर मैं कैबिनेट बैठक की बात कर रहा था। बिहार सरकार तो सर ऐसे भी कर्मचारी तैसी रही है, और जब से 2000 ऐसी होती है, सब सरकारें ऐसी होती हैं। यूपी सरकार ने भी, हमारे साथ साई जी बैठे, नियमित कर्मचारियों को सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया। बात ये नहीं है, सरकार का मन हो, अगर मन देने का है तो कोई कुछ नहीं, 1 मिनट लगती है चुनाव आयोग से परमिशन लेने की। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है, लेकिन हो सकता है क्या क्या बातें। बात तो ये है कि देहाती एक कहावत है कि कोई दुखी है वो दुख तो तब अपना झेले जब पड़ोसी उसे झेलने दे। बीच के जो अधिकारी बैठे हैं, जैसे ही वित्त विभाग की बात आती है वो कह देते हैं बजट नहीं है, और अभी 1000 करोड़ रुपया कहीं आ जाए तेल के लिए, कोई बड़े उद्घाटन के लिए, तो 5000 करोड़ खर्च हो जाए। वहां मुख्यमंत्री डायरेक्ट कहते हैं ये पैसा खर्च होना है, लेकिन जैसे ही पता नहीं लगता कि जैसे ही बात शिक्षा वित्त निर्देशक की आती है तो बजट खत्म हो जाता है, बजट की चर्चा होने लगती है, वित्त सचिव कहने लगते हैं बजट नहीं है। लेकिन अभी अगर 1000 करोड़ की बात आ जाए तो 1000 करोड़ का बजट पास हो जाता है। बहुत कुछ है विक्रम सिंह, मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगाता कि आप की गलती है। सरकार सब कुछ करने में सक्षम होती है, सरकार के पास ढेरों ऑप्शन होते हैं, ढेरों मद होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अभी जो बजट होगा वो आपका आंशिक बजट कहीं से लिया जाएगा, और नियमित बजट जब मार्च में पास होगा तो फिर उसकी आ जाएगी।